पहला प्यार पार्ट 4। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए। मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं बिलाल, मैं भी तुम लोगों की तरह एंजॉय करने आई हूँ। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खिल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ हटा दिया और जाके उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे। तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाते रहे। मैं समझ रही थी कि ये शम्मा और बिलाल का कोई नया चक्कर है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग इस खेल के माहिर बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत पुराना किस्सा चलता आ रहा था उन दोनों के बीच। खैर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से सुकून ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बिलाल एक दफ़ा और करते हैं, लेकिन शम्मा कहने लगी कि मैडम मैं जा रही हूँ सोने, आप और बिलाल कर लें। मैंने कहा शम्मा तीनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन शम्मा ने कहा कि मुझे जाना है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गई। फिर मैंने जाकर कुंडी लगा दी। फिर मैं बिलाल के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, बिलाल तुम तो कहते थे कि तुम्हारी और शम्मा के बीच कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बिलाल खामोश था। मैंने कहा, अब बोलो भी। तो बिलाल कहने लगा, सबा मैडम, मुझे इस चीज़ की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखता था तो दिल करता था कि किसी के साथ ये सब करूं ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने शम्मा पे नज़र रखना शुरू कर दी और मैं मौके की तलाश में था कि कब शम्मा मुझे अकेली मिले और मैं ऐसे शम्मा को लिटाऊं। और फिर एक रात शम्मा मुझे खाना देने मेरे रूम में आई तो मैंने कहा, शम्मा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, जी बिलाल भाई बोलें, क्या बात करनी है? मैंने उससे कहा कि इधर मेरे पास बैठो, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उससे कहा कि शम्मा क्या तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हो? वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बिलाल आप ये क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, शम्मा यार तुम्हें भी तो इस चीज़ की तलब होती होगी ना जो मुझे हो रही है। उसने कहा, ये गलत है। मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता ना, तुम किसी को ना बताना, मैं किसी को ना बताऊंगा और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। वो खामोश खड़ी रही। मैंने फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, शम्मा तुम सोच लो, मुझे बताना। फिर शम्मा रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शम्मा रात को मुझे खाना देने आई तो मैंने पूछा, हाँ शम्मा तो तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तो शम्मा ने कहा कि बिलाल मैंने काफ़ी सोचने के बाद यह फ़ैसला किया है, मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। जैसा ही उसने ये अल्फाज कहे उससे फ़ौरन से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये हुई ना बात, अब मैं रात को 2 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर मैं खाना खाकर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और 2 बजे का इंतज़ार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे तो शम्मा अपने वादे के मुताबिक मेरे रूम में आ गई और फिर हमने पहली दफ़ा एक दूसरे को सुकून पहुंचाया था। वो मेरा भी पहली दफ़ा था और शम्मा का भी पहली दफ़ा था, इसीलिए हम दोनों को तकलीफ़ हुई थी। तब से हम दोनों का खेल इसी तरह चल रहा था और आज आपने हमें पकड़ लिया था। अगर आप दिन में मुझे बता देती कि आप मुझे मेरे रूम में आएंगे तो मैं शायद आज शम्मा को मना कर देता और हम पकड़े ना जाते। मैंने कहा, बिलाल ठीक है, तुम उसको भी राज़ी रखो और मुझे भी राज़ी रखो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगी, तुम जूस पिया करो और तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे दूँगी। तुम उन पैसों से बादाम और पिस्ते लेकर रोज़ खाया करो दूध में मिलाकर, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा, चलो बिलाल तैयार हो जाओ, एक और दफ़ा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो के दोबारा शुरू हो गए। अब की बार हम 2 थे तो हमने बेहतरीन बड़े तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफ़ी देर तक हम लोग लगे रहे। और फिर हम दोनों फारिग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, शावर लेकर सो गई। सुबह मुझे अम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना तुमने? मैंने कहा, जी अम्मी बस मैं तैयार होके आती हूँ। फिर मैं तैयार होकर स्कूल का बैग उठा के नाश्ते की टेबल पे आ गई। नाश्ता किया और जैसे ही गेट से बाहर आई तो बिलाल गाड़ी को साफ़ करके खड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुस्कुरा रहा था और मैं भी मुस्कुरा रही थी। आज बिलाल बहुत फ्रेश नज़र आ रहा था और मैं भी काफ़ी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आज मैंने सोच लिया था
کہ آج میڈیکل سے ٹیبلٹ لے کر آؤں گی اور بلال کو کھلاؤں گی، اس کے بعد ہم سکون کریں گے۔ وہ ایسی ٹیبلٹ ہوگی کہ 3 گھنٹے تک ہم لوگ ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے رہیں گے۔ اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور بلال مجھے اسکول چھوڑنے آیا۔ اب اسکول میں پڑھ بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ رات کو کون سے طریقوں سے کرنا ہے۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں وہی رات والا منظر چل رہا تھا، پہلے جو ہم تینوں نے مل کر کیا وہ بھی، اور پھر جو میں نے اور بلال نے اکیلے میں کیا وہ بھی، اور میں آنے والی رات کے لیے پلان تیار کر رہی تھی۔ بالآخر میری کلاس ختم ہو گئی، 1 بج گیا تھا دوپہر کا۔ میں جیسے اسکول کے گیٹ پر آئی تو بلال پہلے سے گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ میں نے جا کر بلال کو سلام کیا، بلال نے سلام کا جواب دیا، پھر جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بلال آئس کریم شاپ پہ چلو، گرمی زیادہ ہے تو آئس کریم کھاتے ہیں۔ پھر بلال گاڑی کو آئس کریم کی دکان پہ لے آیا۔ میں نے کہا بلال ہم گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، یہاں اے سی چل رہا ہے، تم جا کے آئس کریم کا بول کے آ جاؤ، بلکہ لے کر آ جاؤ۔ میں نے بلال کو پیسے دیے، بلال نے جا کر آئس کریم لی اور گاڑی میں واپس آ گیا۔ ہم دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر مزے سے آئس کریم کھائی۔ آئس کریم کھانے کے بعد میں نے کہا بلال تم گاڑی کہیں کسی میڈیکل پہ لے چلو، مجھے کچھ دوائیاں لینی ہیں۔ پھر بلال ایک بڑے سے میڈیکل پہ گاڑی لے آیا۔ میں نے کہا تم گاڑی میں رہو، میں آتی ہوں۔ اس نے کہا جی صبا، میں گاڑی کو گھما رہا ہوں جب تک آپ دوائی لے کر آ جائیں۔ میں سیدھی میڈیکل پر آ گئی اور وہاں پر پرچی پر لکھ کر اس بندے کو پکڑا دیا، میں شادی شدہ ہوں اور میرا مرد بالکل ختم ہے، زیادہ ٹائم چلنے والے ٹیبلٹ دے دو۔ پھر اس نے مجھے ٹیبلٹ دے دی۔ میں نے کہا سب سے اچھی والی یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس سے اچھی ایک اور ہے جو زیادہ ٹائم چلتی ہے۔ میں نے کہا وہی والی دے دو۔ میں نے وہ پورا پتہ لے لیا تھا 10 ٹیبلٹ کا، اور پھر میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ امی نے کھانا بنایا ہوا تھا، میں چینج کر کے آئی، کھانا کھایا اور پھر سونے چلی گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور پھر رات بھی ہو گئی۔ اب میں رات 2 بجنے کا انتظار کر رہی تھی کہ 2 بجے تو میں وہ ٹیبلٹ لے کر بلال کے کمرے میں جاؤں اور آج ذرا کھل کے انجوائے کریں، اور پھر بلا آخر رات کے 2 بج گئے۔